और ये भी हमें इस आयत से सबक मिलता है कि आप कुरान मजीद का मौजज़ा देखें। अभी चंद दिन पहले किसी हकीम के तवस्सुस से मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा कि भाई इंजीर और जैतून, इंजीर खाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है। तो उन हकीम साहब ने बताया कि आप इंजीर को जैतून में डबो के इस्तेमाल करें, यानी इंजीर के टुकड़े करें और 2-3 चमचे जैतून कप में डालें और उसमें इंजीर के टुकड़े करके डबो दें आप उसमें, और रात को आप डबो दें और सुबह उसको इस्तेमाल कर लें, वो जैतून भी खा लें साथ में। तो उस वक्त मेरा जहन इस तरफ नहीं गया। अब आज जब मैं ये इस आयत का दर्स दे रहा था तो मुझे ख्याल आया कि ये तो अल्लाह ने खुद कुरान में दोनों का साथ जिक्र किया है। हकीम तो आज कह रहे हैं 1400 साल के बाद कि इन दोनों का मिलाप बहुत बेहतरीन है सेहत के लिए। तो कुरान में अल्लाह ने कैसे दोनों का साथ साथ तस्करा किया है। तो ये अजीब इत्तेफाक है और बल्कि कुरान की बलागत है और कुरान का एक किस्म का मौजज़ा है कि आज बहुत सारी चीज़ें जिनकी तहकीक हो रही हैं वो कुरान में अल्लाह ताला ने उनके इशारे पहले से दे दिए हैं। इंजीर अगर आप जैतून में डबो के इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इंजीर को चबाना आसान हो जाता है, वरना इंजीर बहुत सख्त चीज़ होती है, उसका चबाना आपके लिए मुश्किल है। जब आप उसको जैतून में डबो देंगे, आप सुबह जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नरम हो गई है, उसका खाना आसान है। और दूसरा फ़ायदा ये कि इससे जैतून का खाना भी आसान हो जाता है। आप अगर जैतून वैसे ही चमचा भर के पिएंगे तो जो लोग जैतून के आदी नहीं हैं उनके लिए मुश्किल है इस तरह से पीना, वो टेस्ट गेन होते होते काफ़ी टाइम लगता है। जब आप इंजीर को जैतून में डबो देंगे तो क्या होगा कि वो काफ़ी हद तक तेल जो है वो इंजीर उसका जज़्ब कर लेगा। फिर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो तेल का इस्तेमाल भी होगा, मगर वो तेल की एक ख़ास किस्म की जो एक महक होती है जिससे बाज़ लोग जिसको पसंद नहीं करते, तो उस महक से भी आपकी जान छूट जाएगी और आप वो आसानी से खा सकेंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये जो कम्बिनेशन है इंजीर और जैतून का, कुछ फ़ायदे इंजीर में हैं जो जैतून में नहीं, कुछ फ़ायदे जैतून में हैं जो इंजीर में नहीं। तो ये कम्बिनेशन ऐसा होता है कि आपको एक सेहत के लिए एक बेहतरीन टॉनिक मिल जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम हो जाता है, कब्ज़ आपका ख़त्म हो जाता है। यानी अतिब्बा ये कहते हैं कि ये 2 आतिशा बन जाता है, यानी इंजीर का फ़ायदा भी डबल हो जाता है और जैतून का फ़ायदा भी इससे डबल हो जाता है। तो जब अल्लाह ने कुरान मजीद में एक चीज़ का बहुत अहतमाम से तज़किरा किया है तो हमें उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। मैंने अरबों को देखा है वो बहुत ज़्यादा इंजीर और जैतून का इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारे यहाँ सुबह सुबह लोग जैम का इस्तेमाल कर लेंगे, शहद नहीं इस्तेमाल करते, और बच्चों को टॉफ़ियाँ खिला देंगे, इंजीर नहीं खिलाएंगे कभी भी। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो हमें इंजीर ला के दिया करते थे, हम खाते थे उसको शौक़ से, वालिद साहब ख़ुद भी इस्तेमाल करते थे। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को इन चीज़ों पे डालें। मीठा खाने का बच्चों को शौक़ होता ही है, तो आप टॉफ़ी या चॉकलेट के बजाय आप उनको इंजीर खिला दें, आप उनको कोई ऐसे फल फ्रूट खिला दें, शहद खिला दें। तो इन चीज़ों पे लाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सेहत की हिफाजत का भी हमें हुक्म दिया है। कुरान और सुन्नत में इसका बहुत ताकीद से हुक्म है।